हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीओसी स्कैनर में फ़ोटो को पीडीएफ कैसे बनाएं। अगर आपके पास भी कोई नॉर्मल फ़ोटो है और आप उसे डीओसी स्कैनर एप्लीकेशन से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के कैमरे से उस फोटो को क्लिक कर लेना है जिसको आप पीडीएफ में बनाना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका कोई डॉक्यूमेंट शीट हो सकता है या फिर आपका कोई आईडी। फोटो को क्लिक कर लीजिएगा। आपको जितने भी फोटो को पीडीएफ में बनाना है, जैसे कि हमने अपने फ़ोन से दो फोटो को क्लिक कर लिया है, आज हम इसी दोनों फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फोटो को क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने फ़ोन में डीओसी स्कैनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी और आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटो होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको इन दोनों फोटो को एक ही पीडीएफ में करना है तो आपको यहाँ से दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इन दोनों फोटो का अलग अलग पीडीएफ बनाना है, यानी कि एक फोटो का अलग एक फोटो का अलग पीडीएफ बनाना है, तो आपको यहाँ से सिर्फ एक ही फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप दोनों फोटो को एक ही पीडीएफ में करना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अलग अलग पीडीएफ बनाना चाहते हैं दोनों फोटो का तो उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ से दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपने जो भी फोटो अपलोड किया होगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन ने कोई गड़बड़ी की है तो आप यहाँ से इसको भी आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे कलर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करने से क्या होता है कि आपकी इमेज का जो भी कलर रहेगा ओरिजिनल वो आ जाएगा। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से स्वाइप करना है। आपको इस वाले फोटो में भी ओरिजिनल पर टैप कर देना है। अगर आपने एक साथ 10-12 फोटो ऐड किए हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पेजेस लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओरिजिनल पे सिलेक्ट कर देने के बाद अगर आप इस पर टैप कर देते हैं तो ये फिल्टर सभी फोटो पे अप्लाई हो जाएगा। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे राइट के बटन पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही वो फोटो आपके एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ से उस फोटो पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ से दोनों फोटो पर लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा होगा और उसका साइन बना होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपका दोनों फोटो एक ही पीडीएफ में ऐड हो जाएगा। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे पीडीएफ पे सिलेक्ट हो। अगर वो इमेज पे रहता है तो आपको यहाँ से पीडीएफ पे सिलेक्ट कर लेना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव टू फोन स्टोरेज लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको यहाँ पे ऊपर आपके फ़ोन का जो भी मॉडल होगा उसका नाम दिख जाएगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अपने पीडीएफ को किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन में पहले से पीडीएफ का फोल्डर बना रखा है। अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू फोल्डर पे टैप करके अपने फोल्डर को बना सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जो पहले से फोल्डर बनी हुई है आप उसमें सेव करना चाहते हैं अपने पीडीएफ को तो आप यहाँ से उसमें भी कर सकते हैं। तो हमने पीडीएफ का फोल्डर अपने फ़ोन में बना रखा है, इसीलिए हम पीडीएफ के फोल्डर में सेव करेंगे। आपको जिस भी फोल्डर में अपने पीडीएफ को सेव करना है आपको उस फोल्डर पर टैप कर देना है। फोल्डर पे टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यूज दिस फोल्डर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से अलाउ के बटन पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपका पीडीएफ आपके फोन में सेव हो जाएगा। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से डन के बटन पर टैप कर देना है। डन के बटन पर टैप कर देने के बाद आपको डीओसी स्कैनर एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद अब जान लेते हैं अगर आप दोनों फोटो का अलग अलग पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो आपको फिर से प्लस के बटन पर टैप करना है। प्लस के बटन पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी के बटन पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। पिछली बार हमने दोनों फोटो को एक साथ सिलेक्ट किया था, इसीलिए दोनों फोटो एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ। इस बार हम दोनों फोटो को अलग अलग पीडीएफ बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक ही फोटो को सिलेक्ट करेंगे। एक फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से इंपोर्ट के बटन पर टैप कर देना है। इंपोर्ट के बटन पर टैप करते ही आपने जो फोटो अपलोड की होगी उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको लगता है कि इसने कोई गड़बड़ी की है
तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एरो के बटन पर टैप कर देना है। आप जैसे उस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे कलर फिल्टर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से ओरिजिनल के बटन पर टैप कर देना है। ओरिजिनल के बटन पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट के बटन पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर से राइट के बटन पर टैप कर देना है। राइट के बटन पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे सेव लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे पीडीएफ पे सिलेक्ट हो। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे सेव टू फोन स्टोरेज लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपने पिछली बार जो फोल्डर सिलेक्ट किया होगा वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको उस फोल्डर में सेव नहीं करना है तो आपको यहाँ से फिर से अपने फोन के नाम पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपके फोन में जितने भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको अपने पीडीएफ को जिस भी फोल्डर में सेव करना है आपको उस फोल्डर के नाम पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यूज दिस फोल्डर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से अलाउ के बटन पर टैप कर देना है। इतना करते ही ये फोटो पीडीएफ में कन्वर्ट होके आपके फोन में सेव हो जाएगा। आपको यहाँ से डन के बटन पर टैप कर देना है। डन के बटन पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से डीओसी स्कैनर के होम पेज पे आ जाना है। यही सेम प्रोसेस आपको दूसरे इमेज में भी करना है जिसे आप अलग से पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।